हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू IAS चौपाल। मैं आशुतोष। आज भारतीय इतिहास के इस खंड में हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता की, जिसे हम वैदिक सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो आइए देखते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक शब्द वेद से बना है। वेद का अर्थ है ज्ञान, और वैदिक संस्कृति के जो निर्माता थे उन्हें आर्य माना गया है। इसका जो कालखंड है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक है। इस काल में ही वेदों की रचना हुई थी। और आर्य जो एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो अगर हम इसके अर्थ को देखेंगे तो ये किसी स्पेसीज या जाति सूचक नहीं है, जबकि एक भाषा सूचक शब्द है। आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था और वे अपने ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक श्रुति के माध्यम से हस्तांतरित करते थे। अर्थात ये श्रवण परंपरा के तहत थे, श्रुति परंपरा के तहत इनका ज्ञान हस्तांतरित होता था एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच। और इनकी धारणा थी आर्य के बारे में कि मध्य एशिया से आए, लेकिन अभी हाल ही में हुए बहुत सारे रिसर्च के द्वारा ये पता चलता है कि आर्य कहीं बाहर के निवासी नहीं थे, जबकि वो यहीं के थे और वो कहीं बाहर से नहीं आए थे। मगर फिलहाल NCERT में हमें यही लिखा हुआ है, तो हमें अभी NCERT को ही फॉलो करना है, क्योंकि हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आगे हम चलते हैं। वैदिक सभ्यता की बात करें तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। इसकी भाषा संस्कृत थी और इसका विभाजन 2 कालों में हुआ है, जो कि कालखंड के हिसाब से हम देखेंगे तो ऋग्वैदिक काल पहला है, जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 ईसा पूर्व से लेके 6000 ईसा पूर्व तक है। अब आते हैं, हम देखते हैं ऋग्वैदिक काल को। ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक है। इसके भौगोलिक विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार जो है वो अफगानिस्तान, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। सतलज से यमुना तक का क्षेत्र था ये, जिसे ब्रह्मवर्त भी कहा गया है। यह ऋग्वैदिक सभ्यता का केंद्र माना जाता है। इसकी बातें ईरान का जो प्राचीनतम ग्रंथ है अवेस्ता में मिलता है, और उससे हमें बहुत सारी जानकारियां इस काल के बारे में मिलती हैं। उससे ये पता चलता है कि जो आर्य थे, जो इसके सभ्यता के निर्माता थे, जो निवासी थे, वो सप्त सैंधव प्रदेश में निवास करते थे, जो कि 7 नदियों की भूमि थी। वो भूमि कौन कौन सी थी? उनका ऋग्वैदिक नाम था सिंधु, सरस्वती, शत्रुदी जिसे हम आज के सतलज कहते हैं, विपाशा जिसे आज का व्यास कहते हैं, परुष्णी जिसे आज का रावी कहते हैं, वितस्ता, झेलम, अस्किनी, चिनाब, कुंभा, काबुल, सदानीरा, गंडक, कुमु और कुर्रम। ये नदियां थीं मुख्यतः जिसके आसपास ये लोग निवास करते थे, या फिर जिनका जिक्र हमें ऋग्वैदिक काल में मिलता है या ऋग्वेद में मिलता है। वेदों में 31 नदियों का उल्लेख है, जिसमें 25 नदी ऋग्वेद में है, परंतु 21 नदियों का सर्वाधिक उपयोग हुआ है, उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद के अनुसार सिंधु सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। इसमें हिमालय और इसकी एक चोटी मुजवंत का भी उल्लेख हुआ है। अब हम आते हैं वैदिक साहित्य, जिसे श्रुति साहित्य के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसमें 4 वेद आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, आरण्यक है, उपनिषद है। तो 4 वेदों में हमें पता है कि इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। ये अपौरुषेय या नित्य है, अर्थात ये जो साहित्य है, जो वेद है, इससे हमें ये माना जाता है कि ईश्वर के द्वारा स्वयं ऋषि मुनियों को मिला और ऋषि मुनियों के द्वारा फिर पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रही। मतलब इसका कोई रचनाकार नहीं है। इसके जो रचनाकार हैं वो सिर्फ ईश्वर हैं, वो ईश्वर की वाणी है। इसे किसी मनुष्य ने नहीं लिखा है। यह सिर्फ ईश्वर के द्वारा ऋषियों को मिला और ऋषियों के द्वारा फिर हस्तांतरित हुआ। बाद में वेद व्यास ने इसे संकलित किया है, इसका संग्रह किया है।
पहले के 3 वेद अगर हम देखेंगे तो इसमें ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, जिसको वेद त्रयी भी कहा जाता है। अथर्ववेद को वेद त्रयी नहीं कहा जाता क्योंकि इसमें यज्ञ से भिन्न लौकिक विषयों का वर्णन है, अर्थात बाकी तीनों जो वेद हैं उसमें यज्ञों और देवताओं की वंदनाएं, स्तुतियां हैं, मगर अथर्ववेद में लौकिक विषयों का सर्वाधिक वर्णन मिलता है। सबसे पहले देखते हैं हम ऋग्वेद को। इसका संकलन महर्षि वेदव्यास ने किया, जैसा कि मैंने आपको बताया। ऋक् का अर्थ अगर हम देखेंगे तो इसका अर्थ है छंदोबद्ध रचना या श्लोक। इसमें हम जानते हैं कि ऋग्वेद में इसमें स्तुति गीत की प्रधानता है, जो कि ईश्वर को समर्पित बहुत सारे स्तुति गीत हैं ऋग्वेद में। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, अच्छी युक्ति जिसे कहते हैं, और 10,580 मंत्र है, जिसे ऋचा कहा गया है मंत्रों को। जो मंत्र के का उच्चार करके जो पुरोहित यज्ञ संपन्न कराता था उसे होता कहा गया है ऋग्वेद में। इसके जो 2 से 7 मंडल हैं वो सबसे पुराने हैं और बाकी सब नए हैं। असदो मां सदगमया जो कि है पहली बार ऋग्वेद में ही वर्णन हुआ है उसका। गाय जो कि बहुत ही पवित्र माना जाता था इस काल में, ऋग्वेद में उसके लिए अघन्य का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है न मारे जाने योग्य। और भिषज शब्द का प्रयोग हुआ है वैद्य के लिए। अब इसके महत्वपूर्ण मंडलों को देख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें 10 मंडल हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण मंडल है वो हम देखते हैं। तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। चतुर्थ मंडल में कृषि का है। 7वां जो मंडल है उसमें दाशराग्य युद्ध है, जिसमें राजा सुदास और विश्वामित्र के बीच युद्ध हुआ था। 9वां है जिसमें सोमरस का वर्णन है। 10वां मंडल है उसमें शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, इसे हम याद रखेंगे। अब इससे एक क्वेश्चन पूछा गया है, हम उसको देख लेते हैं यूपीपीएससी में 2017 में। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। ए पुजारी के लिए, बी स्त्री के लिए, सी गाय के लिए, डी ब्राह्मण के लिए। तो अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि अघन्य शब्द जो है वो गाय के लिए प्रयुक्त होता था, क्योंकि गाय सर्वाधिक पवित्र पशु मानी जाती थी ऋग्वेद में। अब आते हैं सामवेद की तरफ। इसका जो उपवेद है गंधर्ववेद कहा गया है, और मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। तो यूपीएससी में तो पता नहीं, मगर यूपी पीसीएस, बीपीएससी और बाकी अन्य स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए यह महत्वपूर्ण है। इसे याद रखेंगे कि जो उपवेद सब वेदों का है उसे हमें याद रखना है। आयुर्वेद का जो उपवेद है वो है ऋग्वेद का, गंधर्ववेद उपवेद है सामवेद का, धनुर्वेद उपवेद है यजुर्वेद का, और शिल्पवेद उपवेद है अथर्ववेद का। तो साम का जो अर्थ है वो है गायन। इसमें गीत संगीत से संबंधित श्लोक हैं। इसके कुल मंत्रों की संख्या 1549 है, जिसमें 1474 जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। इसके मंत्रों के गायक को उद्गाता कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, सप्त स्वरों का जो उल्लेख है जो भारतीय शास्त्रीय संगीत हिंदुस्तानी संगीत में है, वो सारे गामा सामवेद से ही आया है। इसके प्रमुख 3 शाखाएं हैं, कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय। यजुर्वेद जिसका उपवेद धनुर्वेद है, यह कर्मकांड आधारित है। यज्ञों से संबंधित विधियां हैं। यह गद्य और पद्य दोनों में है। इससे पहले हमने देखा कि ऋग्वेद पद में है, जबकि यजुर्वेद गद और पद दोनों में है। कर्मकांड करने वाले पुरोहित अधर्वयु कहे गए हैं यजुर्वेद में, और इसकी 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अब देखते हैं हम अथर्ववेद को, जिसका उपवेद है शिल्पवेद। इसमें वशीकरण, जादू टोना, मरण, भूत प्रेत और औषधियों का वर्णन मिलता है। बाकी अन्य वैदिक साहित्य को देखते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ मूलतः वो ग्रंथ है जिनके द्वारा हम वेदों को समझते हैं। वेदों को समझने में ये सहायक हैं। 2 प्रमुख ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं वो हैं ऐत्रेय ब्राह्मण, जिसमें समुद्र का उल्लेख है और राजा की उत्पत्ति के सिद्धांत हैं। दूसरा है शतपथ ब्राह्मण, जिसमें पुनर्जन्म सिद्धांत है, पुरुरवा उर्वशी संवाद है, राजसूय यज्ञ का विवरण है।
आरण्यक है, जिसे जो वन में लिखी गई पुस्तक है उसे आरण्यक कहा गया। इसमें दार्शनिक सिद्धांतों और रहस्यवाद का समावेश है। उसके बाद उपनिषद है। उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठना। ये वेदों के अंतिम भाग हैं। उपनिषद का जो अर्थ है वो है उपनिषद। उप और निश धातु से बना है। उप का अर्थ है समीप और निश का अर्थ है बैठना, अर्थात इसमें छात्र जो है वो गुरु के पास बैठकर ज्ञान सीखता था। ये वेदों के अंतिम भाग हैं और इन्हें वेदांत भी कहा गया है। कुल जो इनकी संख्या है वो 108 है, परंतु जो 10 उपनिषद है वो विशेष महत्व के हैं। इन्हीं पर आदि शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। बृहदारण्यक उपनिषद है जिसमें याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद है। तैत्तरीय उपनिषद है जिसमें अन्न उपजाने पर बल है। कठोपनिषद है जिसमें यम नचिकेता संवाद है। मुंडकोपनिषद है जिसमें सत्यमेव जयते वर्णित है। मुंडकोपनिषद में ही यज्ञों को टूटी हुई नौका कहा गया है। अब इससे एक क्वेश्चन पूछा गया, वो हम देख लेते हैं। सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? ए मनुस्मृति, बी भगवत गीता, सी ऋग्वेद, डी मुंडकोपनिषद। ये IAS 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि सत्यमेव जयते जो शब्द लिया गया है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, इसलिए जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा डी। अब देखते हैं हम पुराण को। इसका अर्थ होता है प्राचीन आख्यान। यह वेद व्यास द्वारा रचित है। इसकी संख्या भी 18 है। महाभारत युद्ध के पश्चात से लेकर के 6ठी शताब्दी ईस्वी तक के प्रसिद्ध राजाओं की कहानी है। उनके शासन प्रणाली की जानकारी है, उनके राजतंत्र की जानकारी मिलती है। सबसे पहला जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है। अब देखते हैं हम स्मृति को। यह एक प्रकार से आचार संहिता थी, एक तरह से रूल बुक था, और यह पद में लिखी गई थी। एकमात्र जो गद में लिखी गई स्मृति है वो विष्णु स्मृति है। इसका जो हम संकलन देखेंगे तो ये मनुस्मृति था, और इसमें मनु के बाद बाकी सब जो विद्वान थे वो सब लिखते गए अपने हिसाब से, और ये समय सापेक्ष रूल बुक था। जैसे कि जिस समय में जो ज़रूरी है उसके हिसाब से ये बुक लिखा गया और आगे अमेंडमेंट होता रहा उसमें। तो स्मृतियाँ अकाट्य नहीं हैं, स्मृतियाँ बहुत ही विषयनिष्ठ है, जो कि व्यक्ति विशेष के द्वारा लिखा गया, उसके आधार पर लिखा गया, उसके अनुसार लिखा गया। इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं मिलता है जिसे फॉलो करना अनिवार्य था। मनुस्मृति जो है वो 2000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक के बीच का लिखा गया है। इसमें 4 वर्ण और शूद्र का उल्लेख है, और इसमें अलग अलग वर्णों में विवाह की अनुमति मिलती है। याज्ञवल्क्य है जो कि 100 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक लिखा गया है। इसमें विधवा उत्तराधिकार की अनुशंसा की गई है। नारद स्मृति जो है वो 300 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईस्वी तक है। इसमें स्त्री के पुनर्विवाह नियोग प्रथा की स्वीकार्यता है। पराशर जो कि 300 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच लिखी गई है। विष्णु जो कि है गुप्तकालीन है, गुप्तकाल में लिखी गई है, यह गद में लिखी गई है। अब एक बार हम देखते हैं वेदत्रयी क्या है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। उसमें अथर्ववेद नहीं आता है वेदत्रयी में, और संहिता में ये चारों वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब ऋग्वैदिक काल की हम सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को बारी बारी से देखते हैं। सामाजिक स्थिति की बात करें तो ये एक पितृसत्तात्मक समाज था, परंतु महिलाओं को बराबरी का सम्मान था, बराबरी का अधिकार मिलता था। ये संयुक्त परिवार थे। इनमें 4 वर्णों का अस्तित्व मिलता है, परंतु ये कर्म आधारित थे, ये जन्म आधारित नहीं था। क्योंकि इसमें एक उदाहरण है कि एक ब्राह्मण के घर में एक वैश्य हो सकता है, एक वैश्य के घर में एक शूद्र हो सकता है, एक शूद्र के घर में एक क्षत्रिय पैदा हो सकता है। तो ये धर्म ये जो है वो कर्म आधारित था। जैसा जो कर्म करेगा उसके अनुसार उसका वर्ण निर्धारित होगा, जन्म आधारित ये नहीं था। स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थीं। शिक्षा के द्वार स्त्रियों के लिए खुले थे। उनमें अनेक
विदुषी कन्याओं का जिक्र होता है जिनमें लोपमुद्रा है, घोषा है, अपाला है और विश्वरा है जैसी विदुषी स्त्रियों ने ऋग्वेद में बहुत सारी ऋचाओं की रचना इन्होंने की थी। बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं था। स्त्रियों का भी उपनयन संस्कार होता था। पुत्र प्राप्ति के लिए नियोग की प्रथा स्वीकार्य थी। इस काल के लोग सूती, ऊन और चमड़े के बुने हुए वस्त्र पहनते थे। विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था। 2 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। एक अनुलोम विवाह जिसमें उच्च वर्ण के पुरुष निम्न वर्ण की स्त्री के साथ विवाह करता था। दूसरा था प्रतिलोम विवाह, उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ग का पुरुष आपस में विवाह करते थे। मृतकों को अग्नि में जलाया जाता था। कहीं कहीं दफनाने के भी साक्ष्य मिले हैं। अब राजनीतिक स्थिति की बात करें तो ये कबीलाई व्यवस्था था और राजा को गोप कहते थे। राजा जन का प्रधान होता था। राज्य का मूल अधिकार, जो मूल आधार था वो परिवार था और जो कुलप थे, जो परिवार का प्रधान पुरुष था, वो मुखिया होता था जिसे कुलप कहा गया है। अब हम इसको देखें इसके ऑर्डर में तो कुलप है सबसे पहले जो कि परिवार का है। कुल जो परिवार को रिप्रेजेंट करता है उसके जो प्रधान है वो कुलप है। ग्राम गांव को रिप्रेजेंट करता है, उसके जो प्रधान होते थे वो ग्रामणी थे। विश गांव से ऊपर एक प्रशासनिक स्तर था, उसके जो प्रधान थे वो विशपति थे। कई विषयों को मिलाकर एक जन बनता था। उस जन का जो प्रधान होता था वो राजा होता था। इसमें हम बात करेंगे तो राजतंत्रात्मक ये शासन प्रणाली थी। इसमें अनेक जनतांत्रिक संस्थाएं थी, सभा, समिति और विधत जैसी सभाएं थी। महिलाओं का राजनीति में भागीदारी होता था। इसमें सभा जैसे अभी हम लोग आधुनिक काल में जैसी राज्यसभा है वैसी ही सभा वहाँ पे होती थी जहाँ पे सभी सदस्य जो कुलीन वर्ग के सदस्य भाग लेते थे। समिति जो होती थी वो आम जनों की सभा होती थी। इसमें आम जन भी भाग लेते थे जैसा अपना लोकसभा है आधुनिक काल में। और एक विधत भी एक संस्था थी। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ जनों की संस्था थी जैसा कि आपको बताया। कुलीन वर्ग की सभा थी, कुलीन वर्ग इसमें भाग लेते थे, जबकि समिति में सामान्य जनता भी भाग लेती थी। विदत जो संस्था थी वो आर्यों की प्राचीन संस्था है, बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था थी। इसमें उपज का वितरण निर्धारित होता था। ऋग्वेद में उसका सर्वाधिक तो नहीं कहेंगे मगर सबसे ज़्यादा 122 बार उल्लेख है। बलि एक प्रकार का कर था जो प्रजा द्वारा स्वेच्छा से राजा को दिया जाता था। बलि एक प्रकार का कर था ऋग्वैदिक काल में, इसे हम ध्यान में रखेंगे। आर्थिक स्थिति की बात करें तो पशुपालन प्राथमिक साधन था अर्थ का। कृषि उसके बाद आता था। गाय को पवित्र पशु माना जाता था और अघन्य, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा, न मारे जाने योग्य पशु बताया गया है। गोहत्या के लिए मृत्युदंड का प्रावधान था। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कृषि का उल्लेख मिलता है जैसा कि पिछले स्लाइड में हमने देखा। वस्तु विनिमय प्रणाली आधारित अर्थव्यवस्था थी। अभी तक मुद्रा से क्रय विक्रय का साक्ष्य अभी तक देखने को नहीं मिला है। अभी तक वस्तु विनिमय प्रणाली आधारित ही अर्थव्यवस्था चल रही है। पणी एक व्यापारी वर्ग था जो वस्तु विनिमय के द्वारा व्यापार करते थे। ऋग्वैदिक काल में सिर्फ एक ही अनाज का उल्लेख हुआ है, वो है जौ। अब धार्मिक स्थिति की बात करें तो आस्तिक समाज था, परंतु धर्म का पालन व्यापक अर्थों में था, मूलतः व्यक्तिगत कर्तव्यों के रूप में। धर्म व्यक्ति के दायित्वों, स्वयं तथा दूसरों के प्रति मानव के रूप में कर्तव्य था। एक मानव होने के नाते जो आपका धर्म है अपने प्रति और प्रकृति के प्रति या दूसरे मानव के प्रति, उसी धर्म को वरीयता दी गई है ऋग्वैदिक काल में। ऋत एक मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और प्राकृतिक नियमों के अबाध्य संचालन से संबंधित था। इसके जो देवता थे वो थे वरुण। ऋत क्या था? एक नैतिक विधान था जिसे हम सबको पालन करना पड़ता था। जैसे जो भी प्रकृति में, जो अपने प्राकृतिक अवस्था में जो कुछ भी है
उसका अबाध्य संचालन होता रहे, उसमें किसी तरह की कोई रुकावट ना हो, उसको सपोर्ट करने के लिए उसको ये नैतिक विधान ऋग्वैदिक काल में मिलता है। ये बहुदेववादी होते हुए भी एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। इनके अलग अलग देवता थे, आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, थल, वृक्ष, वन, सबके अलग अलग देवता हुआ करते थे, परंतु ये एक ही ईश्वर में विश्वास रखते थे। जैसा कि हम स्लाइड में देख सकते हैं कि आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवताओं की अलग अलग सूची है। इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। देवताओं को अगर वरीयता क्रम में हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे, दूसरे नंबर पे अग्नि थे और तीसरे नंबर पे वरुण थे। ये वरीयता क्रम जो है उत्तर वैदिक काल में फिर ये बदल जाता है। ऋग्वैदिक काल में हमारा वरीयता क्रम यही था। इस काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। रुद्र जो है वो चिकित्सा के संरक्षक देवता माने गए हैं, इन्हें शिव भी कहा गया है। अरण्यानी जो कि जंगल की देवी मानी गई हैं। गविष्टि एक शब्द आया है जो कि युद्ध का पर्याय है ऋग्वैदिक काल में। अब इससे एक क्वेश्चन पूछा गया है IAS 2011 में, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी। दूसरा, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और इसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलाप को संचालित करता था। उपर्युक्त में से सही कथन चुनें। A केवल एक, B केवल दो, C एक और दोनों, D न तो एक और न ही दो। तो हमें पता है कि धर्म जो था वो व्यक्ति के दायित्वों और स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी ऋग्वैदिक काल में, और रीत जो एक मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि के नियमों के अबाध्य रूप से संचालन को समर्थन करता था। ये हमने पिछले स्लाइड में देखा, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा C, एक और दो दोनों। अब आते हैं हम उत्तर वैदिक काल की तरफ, जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच का काल है। यहां से लौह प्रौद्योगिकी की शुरुआत हो रही है। लोहा पहली बार उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। हालांकि इसकी जो शुरुआत हो रही है वो 1400 ईसा पूर्व के आसपास, वाराणसी के आसपास के क्षेत्र में लोहा में पहली बार मिला है, लेकिन लौह प्रौद्योगिकी की शुरुआत उत्तर वैदिक काल से मानी गई है। इस काल में छोटे छोटे जो जन थे वो मिलकर जनपद बन गए। 4 आश्रम प्रथा का प्रचलन है यहाँ पे, वो जाबलोपनिषद के अनुसार। इसके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति और धार्मिक स्थिति की हम बात करते हैं। यह वर्ण व्यवस्था का विकृत रूप था। पहले जो अब तक वर्ण जन्म आधारित नहीं हुआ करता था, कर्म आधारित हुआ करता था, अब यह जन्म आधारित हो गया और काफी कठोर हो गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए द्विज शब्द का प्रयोग होता था और उपनयन संस्कार सिर्फ उन्हीं का होता था। शूद्र का उपनयन संस्कार नहीं होता था। स्त्रियों की दशा में गिरावट हो गई और उपनयन संस्कार भी बंद हो गया। इस काल में पहली बार चावल, नमक, मछली, हाथी तथा बाघ का ज्ञान हो रहा है और जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। तो हम देख रहे हैं कि सामाजिक स्थिति में वर्ण व्यवस्था और कठोर हो गया है और विकृत हो गया है। स्त्रियों की दशा में गिरावट देखने को मिलता है उत्तर वैदिक काल में। राजनीतिक स्थिति की बात करें तो राष्ट्र का उदय पहली बार हो रहा है। राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है, जो कि ऐतरेय ब्राह्मण में पहली बार जिक्र किया गया है इसका। सभा समिति का वर्चस्व कायम था, मगर स्त्रियों का प्रवेश वहां से वर्जित हो गया है। रत्निन राज्य के उच्च पदाधिकारी माने गए। 12 प्रकार के रत्निन का उल्लेख मिलता है यहाँ पर, जिसे हम आगे देखेंगे। आर्थिक स्थिति की बात करें तो कृषि मुख्य पेशा था। लोहे के उपकरण से कृषि क्षेत्र में क्रांति हो रही है। अतरंजी खेरा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण, धान, गेहूं, मुख्य फसल, ये सब हमें मिल रहा है। मुद्रा का प्रचलन है, मगर सामान्य लेन देन में वस्तु विनिमय ही प्रयोग में लाया जाता था। निष्क एक स्वर्ण आभूषण है जो कि एक मुद्रा के रूप में भी प्रयोग होने लगा था।
श्रेष्ठिन का उल्लेख किया गया है, जो कि श्रेणी का प्रधान व्यापारी था। श्रेणी जो कि एक व्यापारियों का वर्ग होता था, उसमें एक श्रेष्ठिन जो कि प्रधान व्यापारी को श्रेष्ठिन कहा गया है। निष्क, शतमान, पाद, कृष्णन, रत्तिका, गुंजा माप की इकाइयां हैं। धार्मिक स्थिति की बात करें तो यह कर्म कांड प्रधान था। इसमें कर्म कांडों पर अधिक बल दिया गया है। इंद्र और अग्नि अब उतने महत्वपूर्ण देवता नहीं रहे थे इस युग में। प्रजापति सर्वोच्च देवता हो गए थे। रुद्र पशुओं के देवता थे। विष्णु लोगों के पालक थे। तो वरीयता क्रम अगर हम इनका देखें तो पहले नंबर पे प्रजापति आ गए हैं, दूसरे पे रुद्र और तीसरे पे विष्णु। इस काल में 2 महाकाव्य लिखे गए, महाभारत जिसका पुराना नाम जय संहिता है, दूसरा रामायण। हालांकि महाभारत का काल 7 से 8000 ईसा पूर्व के आसपास बताया जाता है। जो घटित होने का काल है वो 7 से 8000 ईसा पूर्व के आसपास है, लेकिन जो संकलन हो रहा है 2 महाकाव्यों का वो इसमें हो रहा है। हालांकि इसके डेट्स में अभी भी मतभेद है और एक विवाद का विषय है। अब 12 प्रकार के रत्निन को हम देख लेते हैं। सेनानी, जिसका पद सेनापति का हुआ करता था। युवराज, राजकुमार। सुत, राजा का सारथी था। ग्रामणी, गांव का मुखिया। भागदूत, कर संग्रह करने वाला। संग्रहिता, कोषाध्यक्ष। अक्षावाप, पासे के खेल में राजा का जो सहयोगी हुआ करता था। क्षता, प्रतिहारी। गोविकर्तन, जंगल विभाग का मुखिया। पालागल, विदूषक। पुरोहित, धार्मिक अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति। महिषी, महारानी। अब वैदिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच हम अंतर देखेंगे। वैदिक काल ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। लोहे, स्वर्ण, ताम्र और चांदी से परिचित थे वैदिक काल के लोग, जबकि सिंधु सभ्यता में केवल पाषाण, ताम्र और कांसे से परिचय हुआ था। बहुदेववाद के समर्थक थे। लिंग पूजा और मूर्ति पूजा के विरोधी थे मूलतः वैदिक काल के लोग, जबकि सिंधु सभ्यता ही लौकिक संस्कृति थी। इसमें लिंग पूजा भी होता था, मूर्ति पूजा भी होता था, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में देखा था। घोड़ा पालतू पशु था वैदिक काल में। सिंधु सभ्यता में इसके अवशेष मिले हैं, परंतु इसके उपयोग के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। वैदिक काल के युद्धों में रथों, कवच और शिर में शिरस्त्राण, हेलमेट का प्रयोग होता था, जबकि सिंधु सभ्यता में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं है। मौखिक शिक्षा प्रणाली थी वैदिक काल में, ओरल ट्रेडिशन था, जबकि सिंधु सभ्यता में इनकी अपनी एक चित्रात्मक लिपि थी, जिसके माध्यम से ये लोग आपस में संदेशों का आदान प्रदान करते रहे होंगे। वैदिक काल का परिवार पितृसत्तात्मक था, जबकि सिंधु सभ्यता का जो परिवार था वो मातृसत्तात्मक था। अब एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो कि IAS 2012 में पूछा गया है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था A. भक्ति, B. मूर्ति पूजा व यज्ञ, C. प्रकृति पूजा और यज्ञ, D. प्रकृति पूजा और भक्ति। तो हम पिछले अध्याय में देखा है कि इसके जो धर्म है मूलतः वो प्रकृति पूजा और यज्ञ हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है C, प्रकृति पूजा करते थे और यज्ञ के भी साक्ष्य हमें मिले हैं पूर्व वैदिक काल में। अब एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। उपयुक्त में से सही कथन चुने। A केवल 1, B 2 और 3, C 1 और 3, D 1, 2 और 3। ये IAS 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जैसा कि हम जानते थे कि ऋग्वैदिक काल में कवच और हेलमेट का उपयोग होता था और सिंधु घाटी सभ्यता में इनका उपयोग नहीं होता था। तो पहला उत्तर जो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा हम देखें कि ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। जी नहीं, सिंधु घाटी के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। ताम्र का ज्ञान जरूर था मगर लोहे का ज्ञान नहीं था। अतः ये दूसरा जो ऑप्शन है वो गलत है। तीसरा हम देखें ऋग्वेद कालीन
आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। जी बिल्कुल, 1 और 3 इसका सही उत्तर है, अर्थात जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा सी। तो ये था हमारा आज का अध्याय वैदिक संस्कृति और उत्तर वैदिक काल। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जब दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।